Hello dear students, as you know that we have started our this chapter price rise and consumer awareness. So today we will learn its next portions which is remaining. So now just go ahead, आगे बढ़ते हैं हम लोग. हमने अब तक जो देखा वो था आपके प्राइस राइज का किस तरह से बढ़ते हैं, उनके क्या क्या कारण होते हैं. उन कारणों के बारे में हमने बातचीत कर ली है. इसमें बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपके प्राइस में राइज होता है और उसके बाद में इसका क्या क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हमने बातचीत कर ली है. तो नाउ we will learn about some measures or some steps which can be taken to control price rise. कौन से ऐसे measures steps है जिसके द्वारा हम उस बढ़ती हुई कीमतों को घटा सकते हैं, रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. तो हमने इसमें मॉनेटरी मेजर्स के बारे में बातचीत कर ली है और फिजिकल मेजर्स के बारे में बातचीत की है. आज जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो किस तरह से कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्ट के द्वारा we can also reduce the price rise. So इसमें हम देखते हैं, in order to see that capital investment behind unuseful and luxury item reduce, license or permit system is implemented. ठीक है, इसमें क्या होता है कि लाइसेंस और परमिटेड जो सुविधा है वो आपके इम्प्लीमेंट की जाती है. किसके लिए? किसके लिए? लग्जरी आइटम्स का या फिर अन जो यूजफुल जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल लोग कम करें, ताकि क्या होगा कि वो उसका बर्डन जो है, जो प्राइस राइज जो है वो आपकी थोड़ी बहुत कम हो सके. एंड बैटिंग ओरिएंटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस. अगर बैटिंग ओरिएंटेड कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका रिड्यूस किया जाता है तो क्या होगा, एक आगे इसी लाइन में है, प्रोडक्शन ऑफ असेंशियल गुड्स इंक्रीजेस. और उसके बदले में ये भी किया जाएगा, अगर असेंशियल गुड्स है जो बेसिक रिक्वायरमेंट की जो चीजें हैं, अगर उन चीजों को उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए तो इससे क्या होगा, बेसिकली वी कैन आल्सो लर्न दैट बाय डूइंग दीज टू मेजर्स द प्राइस राइज कैन आल्सो बी affected or it can be controlled. प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीजेस. इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो आपका इंक्रीज हो जाएगी. सच इंक्रीजिंग स्टेप्स शुड बी टेकन वेयर by increase in rate of interest incidence is increased so that capital investment increases. Such type of efforts have to be taken. इसमें इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टेप्स है जो आपके प्राइस राइज को कंट्रोल कर सकते हैं. फोर्थ स्टेप में हम देखते हैं प्राइस रेगुलेशन एंड रेशनिंग, और यू कैन आल्सो से पीडीएस, which is meant or which is termed as public distribution system. तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? ये आपका एक क्या होता है, फेयर प्राइस शॉप, जिसे आप राशन कार्ड की शॉप भी बोल सकते हो. ठीक है, राशन कार्ड जो है उसके लिए पीडीएस सिस्टम की सुविधा की गई है. वन ऑफ द स्टेप टू कंट्रोल प्राइस राइज इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पीडीएस, which has been implemented in India since 1977. 1977 से पीडीएस सिस्टम जो आपके प्राइस कंट्रोल को करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा स्टेप है. द ऑब्जेक्टिव विच इज टू प्रोवाइड to low income group of society, people living below poverty line, or also you can say BPL, and people of low income group with essential commodities at reasonable price from the fair price shop. अब यहाँ पे क्या होता है, जो एफपीएस जो शॉप होती है, फेयर प्राइस शॉप, वहां से पीडीएस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है. जो व्यक्ति, जो लोग आपके बीपीएल में आते हैं, लो इनकम वाले लोग होते हैं. सोसाइटी में बहुत सारे क्लासेस होते हैं, लो क्लास, मिडिल क्लास, उनकी सुविधा के लिए और उनको असेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया 1977 में. टुडे अप्रोक्सीमेटली 4.92 लाख फेयर प्राइस शॉप्स आर देयर. इससे भी ज़्यादा आज हम देख सकते हैं कि लगभग 5 लाख जितनी राशन की दुकानें आपके हर जगह पे. Prices at these shops are less in comparison to the prices in the open market. जो मार्केट में जो वस्तु आपको कमोडिटी जो मिलती हैं और यहाँ जो आपको कमोडिटी मिलती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि इनकी प्राइसेस जो है वो कम होती है. गवर्नमेंट पेज द डिफरेंट differences between the original price and the rate of the items at fair prices. अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है सब्सिडी, सपोर्ट प्राइस, इनके द्वारा
वो भुगतान करती है। तो ये क्या है, ये एक आपका स्टेप है। ये किसके लिए स्टेप उठाया गया है? प्राइस को राइज ना करने के लिए, ठीक है, उसको डाउन करने के लिए, वरना महंगाई बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक आपका फिफ्थ जो है वो स्टेप है एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म। ये क्या है? प्रशासनिक संबंधित कुछ ऐसे उपबंध जिसके द्वारा बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगे जा सके, टू प्रिवेंट होर्डिंग and to maintain the price of essential goods at reasonable level and to ensure their easy accessibility or availability, the government fixes the price of the commodities. बहुत सारी commodities है जो आपके मार्केट के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी फैमिली के लिए और बहुत सारे पीपल के लिए असेंशियल है। ऐसी कुछ वस्तुओं का गवर्नमेंट क्या करती है? रेट और प्राइस फिक्स करती है। It asks the traders to sell the goods at the fixed prices. और जो व्यापारी जो लोग होते हैं उनको यह कहा जाता है कि इन चीजों का भुगतान और इन चीजों का जो कीमत है वो आपके एक नियत रखी जाए, एक फिक्स कर दी जाए। To keep price level under control, government has implemented legislation Essential Commodities Act 1955 और इसको एक महत्वपूर्ण आयाम देने के लिए या फिर प्रभावकारी बनाने के लिए भारतीय सरकार ने एक कानून बनाया है जिसको बोलते हैं लेजिस्लेशन असेंशियल कमोडिटीज। यानी कि जो वैधानिक रूप से आवश्यक वस्तुएं होती हैं, कमोडिटीज का मतलब होता है गुड्स, उनके लिए निर्धारित करने वाला नियम। जो नियम निकला है वो 1955 के दिन निकला है। इन द ट्रेडर्स does not in this, ये यहाँ पे लिखा है कि in this act trader does not sell goods according to the prices fixed by the government. It can initiate proceedings under this act and penalize the trade. इसके द्वारा अगर कोई व्यापारी जो ये नहीं मानता है इस कानून को अथवा अपने मन पसंद या फिर अपने मनमाने भाव को फिक्स करता है तो इसके द्वारा एक तरह से जुर्माना के रूप में अथवा दंडनीय अपराध की गतिविधि में वो आता है। गवर्नमेंट इनिशिएट लीगल प्रोसेसिंग एंड अंडरटेक intensive campaign against hoarders, black markets, speculations under PESA. You can also say Prevention of Anti-Social Activities Act. पैसा का फुल फॉर्म है वो ये है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, यानी कि असामाजिक तत्वों को, असामाजिक गतिविधियों को रोकथाम कानून। To control price rise, government initiates legal processing like a regulation of a stock of commodities kept in the godown of the traders, checking, display of stock register, price register, takes stricter punitive actions against the culprits। और बहुत सारे ऐसे स्टेप गवर्नमेंट उठाती है ताकि क्या है, जो कल्प्रिट रहे, जो अपराधी रहे, उन्हें निश्चित रूप से दंड मिल सके और आम आदमी को उसकी जो भी कीमत होती है उस कीमत का उन्हें वसूली भी प्राप्त हो सके, यानी कि जो पैसा आप लगा रहे हो तो वो आपका पैसा भी वसूल होना चाहिए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक उपबंध किए गए हैं जो जो आपके किसी भी कीमत को आगे बढ़ाने से रोक सकता है। नाउ कंज्यूमर अवेयरनेस, जागो ग्राहक जागो। वी विल सी अबाउट दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।